बिहार भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 क्या है? आखिर लोगों के घर के ऊपर बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? गांव-गांव में आप देखेंगे महिला रो रही है, किसी के घर में शादी है, किसी के घर में लड़की का शादी है, किसी के घर में लड़का का शादी है, किसी के घर में उसके परिवार का देहांत हो गया है, लेकिन फिर भी सरकार किंतु परंतु किसी का नहीं सुन रही है और लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है और सफाई अभियान चल रहा है। आप देखेंगे अभी कुछ दिन पहले समस्तीपुर, बिहार के समस्तीपुर में भी ऐसे ही बुलडोजर एक्शन जारी हुआ, जिसमें बहुत सारे ऐसी महिला थी जो रो रही थी, कलप रही थी, उसको टाइम भी नहीं दिया गया और उसके घर को उजाड़ दिया गया। तो आज का इस वीडियो में हम तमाम प्रकार का बात करने वाले हैं कि आखिर कौन कौन सा जगह पर बुलडोजर चलने वाला है, कौन सा जगह से लोगों को खाली कराया जा रहा है, आखिर क्यों कराया जा रहा है, वो लोगों को समझना जरूरी है। तो वीडियो अंत तक देखिए, सारा जानकारी देंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। देखिए, बिहार भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 जो कहता है कि बिहार सरकार का अगर कहीं भी जमीन है, या रेलवे का जमीन हो, या हॉस्पिटल का जमीन हो, या अंचल का जमीन हो, या स्कूल का जमीन हो, किसी भी प्रकार से अगर वो सरकार का जमीन है, तो सरकार का राइट्स है कि आपको वहां से खाली करा सकता है। उसके लिए कुछ शर्त रखे गए हैं। जैसे आपको खाली कराएगा तो उससे पहले आपको उसके लिए कोई दूसरा वैकल्पिक ऑप्शन देगा, आपको कोई न कोई व्यवस्था कराएगा, इसके बाद ही आपको खाली करा सकता है। इस बार पहले जो चला था जनवरी फरवरी में बुलडोजर, उस समय बहुत ही आक्रामक रूप से चलाया गया था, लेकिन इस बार बताया गया है कि इस बार जो है सो बुलडोजर जो चलेगा, इसमें कुछ नियम कायदे को बदल दिए गए हैं। यानी कि अगर आपके घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा, आपका घर मेन हाईवे में आ गया है या स्टेट हाईवे में आ गया है, रोड आने वाला है, तो आपका घर तोड़ने से पहले सरकार को पहले एक दूसरा आपको ऑप्शन देगा, वैकल्पिक ऑप्शन। या तो आपको घर बना देगा या आपको उस घर का मुआवजा देगा, जिससे आप अपना फिर से घर बना सकते हैं। लेकिन इस बार भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दो तल्ला मकान, 3 तल्ला मकान तोड़ दिया जा रहा है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जिसका अगर मान लीजिए सीढ़ी आ रहा है, सीढ़ी तोड़ दिया जा रहा है। आप लोग कुछ दिन पहले देखे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बताया था कि उसके घर का सीढ़ी, मेन दरवाजे का सीढ़ी आ गया, तो उसको भी तोड़ने का काम किया गया है। तो आखिर हमारा घर जब टूट सकता है, तो दूसरे का घर क्यों नहीं टूटेगा। और दूसरी चीज देखिए कि बुलडोजर खास करके कहाँ-कहाँ चलेगा, हम इस वीडियो में वो भी बात करेंगे। आप अगर वहां पे घर बना के रह रहे हैं तो आपको पहले से खाली करना होगा। देखिए, ये जो बुलडोजर एक्शन जारी किया गया है, और आप एक और लेटेस्ट न्यूज आप सुने होंगे, बिहार के जो है सो राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, उन्होंने बताया कि जो भी गरीब व्यक्ति, जो भी लोग अगर सरकारी जमीन में घर बना लिए हैं, तो हम उसको उस जमीन का मालिकाना हक दिलाने का काम करेंगे। यानी कि एक तरफ राज्य सरकार बात कर रही है, बिहार भूमि सुधार विभाग बात कर रही है कि जिन गरीबों को मकान नहीं है, घर नहीं है, दो सरकारी जमीन में बना के रह रहे हैं, तो उन लोगों को, जो भी लोग सरकारी जमीन में रह रहे हैं, उनको हम अब मालिकाना हक दे देंगे। उस जमीन का जो है सो पूरा राइट उस व्यक्ति को दे देंगे। लेकिन यही दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है, बुलडोजर चला करके लोगों के घर को तोड़ दे रही है। अब आइए हम समझते हैं कि आखिर कौन कौन जगह पे सबसे पहले बुलडोजर चल रहा है। देखिए, हम बहुत सारा वीडियो बनाए हैं और लोगों को बहुत बार बार समझाने का प्रयास किया है कि देखिए, सबसे पहले बुलडोजर वहां चल रहा है जहां पे सिटी एरिया है, और खास करके रोड। अगर कोई रोड को अतिक्रमण कर लिया है, रोड के ऊपर जबरन घर बना लिया है, या रोड के ऊपर दुकान लगा दिया है, या रोड के ऊपर दुकान परमानेंट बना लिया है, और वो क्या होता है, लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लोग सही तरीके से आने नहीं जा पाते हैं। मान लीजिए किसी का कोई तबीयत खराब हो गया, किसी को अगर एम्बुलेंस लेके जाना है, तो इस साइड से अगर दूसरे छोड़ जाने के लिए क्या होता है, 2-2 3-3 घंटा का जाम लग जाता है, लोग जो है सो नहीं पहुंच पाते हैं समय से, और क्या होता है, मरीज का डेथ उसी एम्बुलेंस में हो जाता है। इसी को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि जहां जहां सिटी है, खास करके पहले सिटी में जाम को कम करने के लिए जितना भी अतिक्रमण लोग किए हैं, हर व्यक्ति के दुकान के ऊपर जो है सो आप देखेंगे आगे में हर दुकानदार क्या करता है, रोड के सामने क्या करता है, अपना एक अलग से दुकान लगा देता है। उसका जो मेन दुकान है वो तो अंदर में रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो क्या करेगा, रोड को आधा क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। उसी को सरकार हटाती है। आप देखे होंगे लगातार दुकान के ऊपर भी बुलडोजर बहुत जगह पे चला है। इसके बाद दूसरी बात कि अब कहाँ बुलडोजर चल रहा है विशेष रूप से, तो बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पे रोड नहीं है, स्टेट हाईवे नहीं है, नेशनल हाईवे जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका घर, मकान क्या हो रहा है,
रोड में आ जा रहा है तो सरकार उसके लिए उसका मुआवजा दे रही है, और उसको नोटिस कर रही है कि पहले आप घर बना लीजिए, इसके बाद आपका घर तोड़ दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारा केस ऐसा भी देखने को मिला कि सरकार उसको नोटिस भी नहीं दे रही है, बहुत जगह पे नोटिस भी दे रही है और सीधे आकर के पूरे बुलडोजर लेकर के उसके घर को तोड़ दिया जा रहा है, उसको सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोग याद रखिए, अगर आपके गांव में या आपके शहर में भी अगर रोड निकला हुआ है, पहले से अगर आपको सूचना मिल गया है कि इधर रोड आने वाला है, तो आप पहले से अपना घर को हटा लीजिए, नहीं तो आपका घर तोड़ दिया जाएगा। हम आपको बताएं कि सरकार एक तरफ बात करती है कि जो सरकारी जमीन में घर बना लिया है, तो सरकारी जमीन में घर बनाने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप मेन रोड में घर बना लिए हैं तो आपका घर नहीं टूटेगा। अगर सरकार को वो जमीन यूज में नहीं है, रोड में नहीं आ रही है, वहां पे बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनेगा, कोई बड़ा सा फैक्ट्री नहीं लगेगा, उस केस में उस जमीन का मालिकाना हक आपको दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप रोड पे ऊपर घर बना लिए या रेलवे प्लेटफॉर्म का जमीन है उस पे ऊपर घर बना लिए हैं, या हॉस्पिटल का जमीन है, स्कूल का जमीन है, किसी भी तरीके से सरकारी जमीन में आप घर बनाए हैं, अगर सरकार को उस जमीन का आवश्यकता है तो आपको खाली करना होगा, हर हाल में खाली करना होगा। आप नहीं करेंगे तो जबरदस्ती आपको खाली कराया जाएगा, अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। तो जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो लगातार कह रहे हैं कि हम पूरे बिहार को जो है सो अतिक्रमण मुक्त बनाएंगे, कोई भी शराब माफिया, बालू माफिया, किसी का कुछ भी नहीं चलेगा। जो भी इस तरह का कोई दंगा फसाद करेगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाएगा। आप देख रहे हैं जैसे ही कोई कांड हो रहा है, घटना हो रहा है, तो जैसे ही पुलिस को पता चल रहा है तब सीधे उसको एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। तो ये सारा कुछ नियमों में बदलाव किया जा रहा है जिससे सभी लोगों को फायदा होने वाला है। खास करके अब हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है उसको भी समझना जरूरी है। देखिए, गांव में लोग क्या करते हैं, घर तो बनाता ही है रोड में सटा करके, और उस रोड के ऊपर क्या करता है, अपना मवेशी, अपना जानवर क्या करता है, बांध देता है, भैंस, गाय, बकरी बांध देगा। उसके साथ साथ बगल में गोबर रखने लगेगा, और खेत खलिहान में जो काम होता है वो सामान भी क्या करेगा, रोडे पर रखेगा। अब क्या होता है, गांव में एक सिंपल ट्रैक्टर को भी जाने आने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो गांव का विकास, गांव डेवलप कब करेगा? गांव का डेवलप होने के लिए सबसे पहले आपको रोड, बिजली चाहिए। तो आपका रोड अच्छा नहीं रहेगा तो बड़ा बड़ा गाड़ी नहीं आएगा, बड़ा गाड़ी नहीं आएगा तो आप मटेरियल नहीं ला सकते हैं, बड़ा बड़ा आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए गांव में भी, गांव के लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए, और सोचना जरूरी है कि आखिर आपके गांव में जब रोड रहेगा, अच्छा रोड रहेगा, तब आप अच्छा इनकम कर सकते हैं, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, हर तरह का काम कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या कर सोचते हैं कि हमारे जमीन में रोड क्यों बनेगा, हमारा जमीन ज्यादा गया है इसीलिए हम रोड ज्यादा कैप्चर करेंगे। ये समस्या बहुत जगह पर देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप अगर रोड पे घर बनाए हैं तो अब ये साइड हो जाइए, नहीं तो अभी जो है सो सम्राट चौधरी का जो बुलडोजर पहुंचेगा तो आप कुछ नहीं किंतु परंतु आपका चलेगा, कोई दादागिरी नहीं चलेगा, आपको साइड होना ही पड़ेगा और आपको हटाया जाएगा। और खास करके ये समझ लीजिए, हम आपको बता दिए कि सरकार एक तरफ कहती है कि सरकारी जमीन है तो आपको मालिकाना हक मिलेगा, लेकिन वही मिलेगा जहां जमीन सरकार को यूज में नहीं है, वहां रोड नहीं है, नाला नहीं है, नली नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पे आपको छूट मिलेगा। बाकी जगह अगर आपका जमीन है, आप घर बना लिए हैं सरकार के जमीन में, तो आपको हटाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं लगातार बिहार में बुलडोजर चल रहा है, समस्तीपुर, पटना, मोतिहारी, हर जगहों पे बुलडोजर चल रहा है, और खास करके रोड का सफाई किया जा रहा है। लोग ज्यादा दादागिरी करते हैं, लोग जो है सो पहले आप देखेंगे खास करके ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोग भौंकने वाले होते हैं, वो करेंगे कुछ नहीं लेकिन भौंकेंगे ज्यादा, हमारा घर सरकार तोड़ देगा, देखते हैं हमारा इतना पैसा लगाकर मकान बनाए कैसे तोड़ देता है। तो इसी तरीके के लोगों को क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि सरकार उसको सूचना दे रही है लेकिन वो घर नहीं हटा रहा है, न तोड़ रहा है, तो सरकार क्या करती है, अपना बुलडोजर लेके आती है, डायरेक्ट उसको तोड़ देती है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो इस देखिए, बुलडोजर एक्शन करने से पहले बहुत सारा रूल नियम है, हमने बहुत सारा वीडियो में भी बताया है। उसके लिए आपको नोटिस आता है, नोटिस का पालन करना होता है, इसके बाद जो है सो अतिक्रमण मुक्त कराया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग को जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।